अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मियासिस। याद रखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं। तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि मियासिस को ये नाम क्यों दिया है। तो याद रखें मियासिस का जो वर्ड है ये डिराइव है ग्रीक वर्ड मियान से, जिसका मतलब है लेस, कम। क्योंकि मियासिस प्रोसेस जो है इसमें जब एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है डॉटर सेल में, तो उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसलिए इसको मियासिस का नाम दिया है। और मियासिस जो है इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है। रिडक्शन डिवीज़न भी इसलिए कहा जाता है जैसे कि पहले मैंने कहा कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है। और इसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ऑस्कर हर्टविग। इसने 1876 में इसको डिस्कवर किया था। तो हम मियासिस को किस तरह डिफाइन करेंगे, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है 4 डॉटर सेल में, और इसके साथ साथ क्रोमोसोम की तादाद जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो फिर उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मियासिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ह्यूमन सेल है और इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 है। ये डिवाइड हुई 4 डॉटर सेल में, लेकिन याद रखें डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ होगी। इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। यहाँ पर 46 थी पेरेंट सेल में, लेकिन डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 23 हो गई, यानी हाफ हो गई, रिड्यूस हो गई। इस प्रोसेस को हम मियासिस का नाम देते हैं। और ये कहाँ पर होता है मियासिस का प्रोसेस? ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल जो होते हैं, इसको हम जर्म सेल भी कहते हैं, इसमें होता है ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन के दौरान। तो मियासिस जो है इसके 2 स्टेज हैं। एक है मियासिस 1, दूसरा है मियासिस 2। पहले हम मियासिस 1 को डिस्कस करेंगे, इसके बाद मियासिस 2 की तरफ आएंगे। तो मियासिस 1 जो है इसके फिर 4 स्टेज हैं। प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है इसके फिर 5 स्टेप हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। स्टेप ज़्यादा है लेकिन ये प्रोसेस है इजी। इसको हम यानी हर स्टेप को हम एक ही सेंटेंस के साथ डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम पहले मियासिस में मियासिस 1 को लेंगे। मियासिस 1 में भी प्रोफेज 1 में भी लेप्टोटीन। तो आप लोगों को पता होगा मियासिस जो है इससे पहले जो स्टेज होता है सेल साइकिल का वो है इंटरफेज। तो इंटरफेज में जब सेल होती है तब वो नॉर्मल फंक्शन भी करती है, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। और जब सेल इंटरफेज में होती है फिर उसमें क्रोमोसोम जो है वो विजिबल नहीं होते, यानी वो अपीयर नहीं होते। वो एक सिंपल स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्रोमेटीन। लेकिन जब इंटरफेज ख़त्म हो जाता है, यानी स्पेशली जब उसका G2 फेज ख़त्म हो जाता है, फिर वो इंटर हो जाती है मियासिस में भी मियासिस 1 में भी प्रोफेज 1 में, और प्रोफेज 1 में भी लेप्टोटीन में। तो लेप्टोटीन में क्या हो जाता है, सिर्फ ये याद रखें कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो है वो अपीयर हो जाते हैं, यानी कि इंटरफेज में क्रोमोसोम जो है वो अपीयर नहीं होते, उसमें क्रोमेटीन होते हैं। लेकिन जब मियासिस में स्पेशली लेप्टोटीन स्टेज में सेल जो है वो इंटर हो जाते हैं तो उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं। और ये हमारे साथ मैंने शो भी किया है, ये हमारे साथ 2 क्रोमोसोम है और इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं कि ये क्रोमोसोम जो है ये साइज़ में भी सेम होंगे और शेप में भी सेम होंगे, और ये पेयर की फॉर्म में होंगे। और इसमें ये क्रोमोसोम जो है यानी कि एक क्रोमोसोम जो होगा वो मेल से आया होगा और एक क्रोमोसोम फीमेल से आया होगा। तो लेप्टोटीन में याद रखें सिर्फ क्रोमोसोम जो है ये अपीयर हो जाते हैं न्यूक्लियस में, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख भी सकते हैं। सेकेंड जो है वो है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में सिर्फ एक स्टेप है, वो भी क्या है, इसमें ये क्रोमोसोम जो है ये 2 क्रोमोसोम ये एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस।
साइनेप्सिस, यानी कि ज़ाइगोटिन में ये 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पेचिटिन जो है इसमें ये क्रोमोसोम जो है ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अटैच हो जाते हैं और इस दौरान फिर हम इसको कहते हैं बाइवेलेंट या इसको हम टेट्रेड भी कहते हैं। बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ अब 2 क्रोमोसोम बन गए हैं। बाई का मतलब है 2 और टेट्रेड इसलिए कहते हैं कि टेट्रेड का मतलब है 4 कि एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। जब 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे तो फिर उसमें टोटल कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे? 4। यहाँ पर 1 2 3 4 क्रोमेटिड है, तो इसलिए इसको हम टेट्रेड कहते हैं। तो पेचिटिन में ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अटैच हो जाते हैं। डिप्लोटिन में ये जो एक दूसरे के साथ अटैच है ये क्रोमोसोम ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्याज़मेटा। क्याज़मेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट है, सिर्फ ये इसका ये पॉइंट जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच है और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्याज़मेटा। डायकाइनेसिस जो है, डायकाइनेसिस में ये क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, यानी इसके ये पॉइंट भी कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इवेंट हो जाता है, इसमें इस क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है इस क्रोमोसोम में चला जाता है और इस क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है इसमें चला जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस क्रोमोसोम के ये जो पार्ट है ये इंटरचेंज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम फिर नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक्चुअली क्या हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि इस क्रोमोसोम के कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इस क्रोमोसोम में चले जाते हैं थ्रू दिस पार्ट और इस क्रोमोसोम के कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इस क्रोमोसोम में चले जाते हैं थ्रू दिस पार्ट। तो इसके बाद लेट प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमारे साथ ईयरली प्रोफेज 1, इसके बाद लेट प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाता है। लेट प्रोफेज 1 जो है वो सिमिलर है फिर माइटोसिस की तरह, सेम इसमें फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। और अगर ये डिवीजन एनिमल सेल में हो रही है तो फिर इसमें ये जो सेंट्रियोल्स है ये भी अपोजिट सेल के अपोजिट साइड पे चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। अगर प्लांट में हो रही है तो वहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होते, वहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियस डिसअपियर एंड सेंट्रियोल का अपोजिट पोल्स पे जाना और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना। इसके बाद मेटाफेज 1 है। तो मेटाफेज 1 जो है इसमें क्या हो जाता है, मेटाफेज 1 में इस क्रोमोसोम के साथ ये स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो जाता है, ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, इसी तरह ये स्पिंडल फाइबर इसके साथ और ये स्पिंडल फाइबर इसके साथ और इसी तरह एक प्लेन फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। और फिर इस अरेंजमेंट को जो प्लेन फॉर्म में हुआ है इसको हम नाम देते हैं मेटाफेज 1 प्लेट और इक्वाटोरियल प्लेट। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 जो है उसमें क्या हो जाता है, एनाफेज 1 में इस तरह हो जाता है कि ये स्पिंडल फाइबर जो है ये इस क्रोमोसोम को इधर पुल करता है और ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करता है। इसी तरह ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ और इस स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करता है, यानी कि ये हमारे साथ एक होमोलोगस पेयर थी और ये भी एक होमोलोगस पेयर थी। तो इस पेयर के का ये क्रोमोसोम इधर चला जाता है और इसका ये इधर, और इस पेयर का ये क्रोमोसोम इधर और इसका ये क्रोमोसोम इधर, और ये एक दूसरे के साथ इसी तरह सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज 1 में। और एनाफेज के एंड में ये क्रोमोसोम जो है ये इस सेल के पोल्स पर चले जाते हैं कंप्लीटली। टेलोफेज 1 जो है इसमें फिर ये स्पिंडल फाइबर जो है ये भी ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और यहाँ पर इसी तरह क्रोमोसोम जो है वो पोल्स पे चले जाते हैं। और इसके साथ साथ प्रोफेज 1 में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे वो भी अपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और
न्यूक्लियस और हमारे साथ 2 न्यूक्लियाई बन गए। और ये अगेन यहाँ पर टेलोफेज 1 जो है इसमें जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये क्लीवेज फरो जो है ये भी अपीयर हो जाते हैं, जिसके थ्रू फिर ये सेल जो है ये सेपरेट हो जाती हैं और हमारे साथ 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग खुद अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने कहा था कि मियासिस जो है इसमें क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे साथ 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, यानी कि 2 होमोलोगस पेयर थे। इसमें ये एक पेयर जो है ये एक पेयर ये एक सेल में चली गई, यहाँ पर हमारे साथ 2 क्रोमोसोम है, एक पेयर है। और ये एक पेयर जो थी ये इस सेल में चली गई, यानी कि यहाँ पर हमारे साथ 2 क्रोमोसोम है, एक पेयर है। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 पेयर दे और एक पेयर इस सेल में चली गई, एक पेयर इस सेल में चली गई। हम इस तरह भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ 40 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम इसमें चले गए, 23 इसमें चले गए। तो इसी तरह क्रोमोसोम की तादाद जो है वो रिड्यूस हो गई, हाफ हो गई। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मियासिस 2। मियासिस 2 में फिर ये सेल जो है ये भी 2 में डिवाइड हो जाती हैं और ये सेल जो है ये भी 2 में डिवाइड हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट भी याद रखें कि बाज़ ऑर्गेनिज्म में जब मियासिस 1 ख़त्म हो जाता है तो सेल जो है वो कुछ देर के लिए इंटरफेस और रेस्टिंग फेज में इंटर हो जाती है। इसके बाद मियासिस 2 स्टार्ट हो जाता है और बाज़ ऑर्गेनिज्म में मियासिस 1 ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली मियासिस 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मियासिस 1 जो है इसमें हमारे साथ 2 सेल बने थे, यानी कि एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हुई थी और मियासिस 2 में ये 2 सेल फिर 2 सेल में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर हम मियासिस 2 की बात करेंगे कि मियासिस 2 में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है। मियासिस 2 जो है इसको माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है। माइटोटिक डिवीजन इसलिए कहा जाता है कि मियासिस 2 जो है ये 100% रिजेंबल है माइटोसिस का। सिर्फ ये डिफरेंट है कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल थी उसमें भी क्रोमोसोम की तादाद जो थी वो कंप्लीट थी, यानी कि डिप्लॉयड थी वो सेल, और जो डॉटर सेल बने थे उसमें भी क्रोमोसोम की तादाद जो थी वो कंप्लीट थी, यानी कि वो भी डिप्लॉयड थे। लेकिन मियासिस 2 में जो सेल है जो डिवाइड होती है इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ है, यानी हैप्लॉयड है, और जो डॉटर सेल बनेंगे वो भी हैप्लॉयड होंगे। सिर्फ ये डिफरेंट है, बाकी 100% मियासिस 2 जो है ये रिजेंबल है माइटोसिस का। तो मियासिस 2 जो है इसमें प्रोफेज 2 स्टेप है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टेलोफेज 2 है। तो प्रोफेज 2 जो है वो अगर आप लोगों को माइटोसिस का प्रोफेज याद हो तो उसकी तरह ये भी है। यहाँ पर भी क्रोमोसोम जो है ये विजिबल हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, यानी कि इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। और सेंट्रियोल जो है ये भी सेल के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। और इस सेल में भी, यानी कि इस मियासिस 2 में ये दोनों सेल डिवाइड होंगे और हमारे साथ एट द लास्ट में 4 सेल बनेंगे। तो जो एक सेल में जो होगा सिमिलर दूसरी सेल में भी वो होगा। अगर ये सेल में जो कुछ हो रहा है इस सेल में भी वो होगा। अगेन मेटाफेज 2 जो है इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये स्पिंडल फाइबर जो है ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम को इसी तरह एक प्लेन फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। और इस प्लेन फॉर्म में जब अरेंज हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मेटाफेज 2 प्लेट और इक्वाटोरियल प्लेट, और इसमें भी सेम होगा। एनाफेज 2 जो है इसमें क्या हो जाता है, यह जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या कर लेते हैं, इस यानी हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को अपनी तरफ पुल करता है और ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को अपनी तरफ पुल करता है। इसी तरह ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को अपनी तरफ पुल करता है और ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को अपनी तरफ पुल करता है, और इसी तरह ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसमें भी सेम होगा, यहाँ पर भी। टेलोफेज 2 जो है इसमें यानी कि एनाफेज 2 में ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, एट द लास्ट में ये सेल के दोनों पोल पे चले जाते हैं। तो टेलोफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर है ये डिसअपीयर भी हो जाते हैं, और टेलोफेज 2 में स्पिंडल फाइबर जो है ये भी डिसअपीयर हो जाते हैं
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है ये भी अपीयर हो जाते हैं और हमारे साथ 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये एक न्यूक्लियाई है और ये दूसरा न्यूक्लियाई है और इसी तरह सेम इसमें भी होगा। और टेलोफेज 2 में यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है इसमें इसी तरह क्लीवेज फरो जो है ये बन जाते हैं। इसमें फिर ये सेल जो है ये 2 में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसी तरह हमारे साथ इस सेल से भी 2 सेल बन गए और इस सेल से भी 2 सेल बन गए। तो ये हुआ हमारे साथ मियासिस 2। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मियासिस के स्टार्ट में हमने कहा था कि मियासिस जो है वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। यानी मियासिस 1 में पहले ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती हैं, मियासिस 2 में फिर ये सेल भी 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और ये सेल भी 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। सिर्फ डिफरेंट ये होगा कि अगर ह्यूमन सेल है तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि हमारे साथ हेप्लाइड सेल बनेंगे। तो ये थी मियासिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।